हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल मेमोरेबल फैमिली ट्रिप को। और जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स आए हुए थे मेरे पास बेंगलोर में, और ये सब आए थे हिमाचल से, पालमपुर से आए थे ये बेंगलोर तक। और बेंगलोर से हम सब लोग गए थे कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मदुराई, मीनाक्षी टेम्पल, धनुषकोडी बीच और राम सेतु पुल, वो सारी जगह हमने कवर की थी। और इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ ये सारे प्लेसेस को कवर करूँगी। तो फैमिली ट्रिप का भी एक अलग ही मज़ा है। जब सब लोग हम साथ में निकले थे घर से बाहर घूमने के लिए, तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया था, खूब मस्ती की थी। तो इस वीडियो में मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये एक्सपीरियंस भी साउथ में आना मेरे पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए फ़र्स्ट टाइम ही था। वो फर्स्ट टाइम साउथ में आए थे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजॉय जो किया था मेरी दादी ने किया था। तो आप देख रहे हैं कि मेरी दादी जी भी आए हुए थे मेरे पास, और उनके लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब सी देखना, साउथ में आना। तो वो सब बहुत खुश थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। और कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम्स आई थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पे हमने बेंगलोर से कन्याकुमारी तक के लिए रेंटेड ये कार जो है बुक की हुई थी। इसमें सेल्फ ड्राइव करना पड़ता है। ये आसानी से बेंगलोर में इस तरह की गाड़ियाँ जो है मिल जाती हैं। यहाँ पे हमने स्कॉर्पियो बुक की हुई थी, 7 सीटर जो स्कॉर्पियो गाड़ी होती है वो बुक की हुई थी अपने लिए। तो ये गाड़ी हमने 2 वीक्स पहले ही बुक की थी। और जिस दिन हमें निकलना था तो उस दिन सुबह मेरे हस्बैंड और मेरा भाई जो है इस गाड़ी को लेने जब गए, तो गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसके ऊपर जो होता है कैरियर वो था ही नहीं। जबकि जब ये गाड़ी बुक की थी हमने, तो उस टाइम उन्होंने शो भी किया था कि इसके ऊपर कैरियर भी लगा होगा जिसके ऊपर हम लगेज रखेंगे अपना। तो इस तरह से एक्सपीरियंस जो था वो भी मतलब बहुत ही अलग था कि हम सब लोग घर पे तैयार हो चुके थे और भाई और मेरे हस्बैंड दोनों आ ही नहीं रहे थे घर पे, और हम उनका वेट कर रहे थे कि वो गाड़ी लेके क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्हें वहाँ पे बहुत टाइम लग गया था। उन्होंने जो ये कैब के मालिक जो थे, ऑनर जो थे, उनसे कहा कि हम तो पूरी फैमिली हैं, इतने लोग हम जा रहे हैं तो सामान कहाँ रखेंगे। तो ट्रैवल के टाइम पे देखिए कुछ इस तरह से भी बातें हो जाती हैं। जहां हमने निकलना था बेंगलोर से 6 बजे सुबह, और हम निकले थे यहां से 3 बजे, क्योंकि वहां पे कैरियर ही नहीं लगा था। लेकिन फाइनली कैरियर लगवा लिया था यहां पे। और यहां पे हम रुके हुए थे इवनिंग टाइम में मदुराई से पीछे ही एक होटल में। तो नॉर्थ वाले जब साउथ में ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है यहाँ पे लैंग्वेज की। कहीं कहीं जगह में तो लोग हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं, और इस टाइम पे हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन कहीं कहीं वो लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं बातों को। तो ये फर्स्ट डे था हमारा जिस दिन हम बेंगलोर से निकले थे मदुराई के लिए, और मदुराई में हमारा नाइट स्टे था होटल में। तो हम चले थे बेंगलोर से दोपहर के 3 बजे, और रात के 10 बजे तक हम पहुंच गए थे मदुराई में। और बीच में बस एक ही जगह रुके थे इवनिंग टाइम में चाय पीने के लिए बस, और फिर उसके बाद हम होटल में ही जाके रुके थे। और जहां पे हम रुके थे, नाइट स्टे किया था, ये होटल का ऊपर टेरेस था। तो ये सारा ट्रिप हमारा 5 डेज़ का था, और 6 डे हम लोग बेंगलोर पहुंच गए थे वापस अपने घर में। और अगर हम पिछले दिन जिस दिन हमें निकलना था उसी दिन अगर हम स्किप कर देते यहाँ पे गाड़ी के कैरियर के लिए, तो हम नेक्स्ट डे निकलते, और हमारे जो होटल बुक हुए थे आगे के वो हमें पोस्टपोन करनी पड़ती उन सबकी डेट। तो साउथ में आपको कहीं भी घूमना हो तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बेस्ट टाइम जो है घूमने का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने सबसे बेस्ट होते हैं। तो अभी हम सब लोग पहुंच गए हैं मीनाक्षी टेम्पल, जो कि बहुत ही फेमस है मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल। अंदर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थे, इसलिए हमने बाहर ही फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। और फिर उसके बाद हम आगे निकल गए थे। तो आगे एक बहुत ही सुंदर लेक थी देखिए। तो पर्सनल व्हीकल में जाना ही सही रहता है फैमिली के साथ। जहाँ भी आपको अच्छे व्यूज़ पॉइंट नज़र आते हैं वहाँ गाड़ी को रोक के आप फ़ोटोज़ क्लिक करवाते रहो। और फिर इसके बाद हम आ गए थे स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि कन्याकुमारी का बहुत ही फेमस टूरिस्ट मॉन्यूमेंट है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव है। समुद्र के बीच में जाके किस तरह से पत्थरों से बना हुआ है ये। तो जैसे कि लोग यहाँ पे बोट्स पे आते हैं, बोट्स के आने का भी टाइमिंग है यहाँ तक। सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, शाम के 5 बजे तक। 5 बजे के बाद जो है लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, किसी को एंटर करने नहीं देते हैं यहाँ पे, और ना ही बोट्स आती हैं, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद हाई टाइड्स चलती हैं और रिस्की रहता है थोड़ा यहाँ तक आने में।
यहाँ पे चारों साइड देखने में ऐसा ही लगता है जैसे कि हम समुद्र के ऊपर ही हैं। तो जिस तरह से पीछे मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया उस तरह की बोट में लेके जाते हैं रॉक मेमोरियल तक, और वहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट लगता है, एकदम शांति वाला माहौल लगता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे दादी जो हैं व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। ये हम बेंगलोर से ही एक हॉस्पिटल से लेके चले थे। हमने हॉस्पिटल वालों से बात की थी, उन्होंने हमें इजीली व्हील चेयर दे दी थी ट्रैवल के लिए दादी के लिए, और दादी को हम हर जगह इसमें ही बिठा के घुमा रहे थे। तो कन्याकुमारी घूमने के बाद हम लोग निकल गए थे रामेश्वरम मंदिर के लिए, और रास्ते में देखिए इतने सारे सॉल्ट माइन हमने देखे। तो ये जो आपको पीछे वाइट कलर का नज़र आ रहा है इन्हें कहते हैं सॉल्ट माइन, जिसमें क्या होता है कि समुद्र का पानी जो है इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ पे हर जगह पे ऐसे ही था, खेत थे और पानी था खेतों में। वो पानी जो होता है वो समुद्र का पानी होता है, जिसे खारा पानी बोलते हैं, नमक होता है समुद्र के पानी में। तो पानी इकट्ठा किया जाता है खेतों में और पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और बच जाता है नमक। तो इस सारे रास्ते में हमने सॉल्ट की फैक्ट्रीज ही देखी, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे नमक की, और यही प्रोसेस होता है नमक बनाने का। और इसके बाद ये फैक्ट्रीज में चला जाता है क्लीनिंग के लिए, और वहाँ से पैक होके हमारे घर तक आता है। तो हम लोग यहाँ पे गए थे दिसंबर मंथ के आसपास, 26 दिसंबर के आसपास गए थे हम लोग यहाँ पे। लेकिन दिसंबर महीने में भी यहाँ पे ठीक ठाक गर्मी थी। वैसे बेस्ट टाइम यही बोला जाता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही जाना चाहिए कन्याकुमारी साइड अगर घूमना हो तो, लेकिन उस टाइम पे भी यहाँ ठीक गर्मी थी। तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड ब्लू कलर में जो है वो आपको सॉल्ट की फैक्ट्री नज़र आ रही होगी, और फैक्ट्री के आगे पानी सा नज़र आ रहा होगा, वो समुद्र का पानी है। और पानी इकट्ठा करने के बाद जो है पानी इवेपोरेट हो जाता है और इस तरह से नमक बच जाता है। और इसके बाद हम लोग चले गए थे राम सेतु पुल, जिसे कि धनुषकोडी बीच के नाम से भी जाना जाता है। ये राम सेतु पुल वही जगह है जो रामायण में बताया गया है कि वानर सेना ने पत्थरों पर श्री राम लिख के उन्हें समुद्र में डालकर लंका के लिए पुल बनाया था। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी भी है कि जिन पत्थरों में श्री राम लिखा हुआ है वो आज भी पानी के ऊपर तैरते हुए नज़र आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का व्यू जो था वो बहुत ही प्यारा था, दोनों साइड समुद्र का पानी नज़र आता है और बीच में है ये लंबी सड़क। और इसका जो मैप है वो भी मैं साइड में डाल दूँगी, उससे आपको पता चल सकता है कि हम इंडिया की कौन सी जगह में हैं अभी। तो ये रोड जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे राउंडल बना हुआ है आगे, और अगर इसे हाइट से देखा जाए इस जगह को तो ये धनुष के आकार जैसी बनती है ये सारी जगह, और इसे इसीलिए धनुषकोडी बीच के नाम से भी जाना जाता है। तो 1964 में रामेश्वरम में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, जिसे कि धनुषकोडी साइक्लोन ही नाम दिया गया था। और उस साइक्लोन में जितने भी लोगों के यहाँ आसपास में घर थे वो सब डैमेज हो गए थे, सब टूट फूट गए थे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये होम टाउन है, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके थे इंडिया के। तो जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडियन साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे, और जिन्होंने लीड रोल प्ले किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम्स में। तो रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम के बहुत सारे पोस्टर एंड उनके नाम के म्यूज़ियम, लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे। हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के म्यूज़ियम भी गए थे और उनके हाउस के बाहर फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी। तो ये जगह धार्मिक होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी है, जिसे बोल सकते हैं हिस्टोरिकल भी है। तो सन 1964 में आए हुए साइक्लोन की आज भी वहाँ पे काफ़ी सारी निशानियाँ हैं। ये जो आपको छोटी छोटी हट्स नज़र आ रही हैं साइड में बनी हुई, तो ये लोगों ने वहाँ पे दुकानें बना रखी हैं, और इनमें यहाँ पे नॉन वेज जैसे कि फ़िश, प्रॉन वगैरह ये सब लोग यहाँ पे लोकल जो हैं वो बेचते हैं बैठ के। यहाँ लेफ़्ट साइड में ये चर्च था। 1964 में ये चर्च भी ख़त्म हो गया था साइक्लोन की वजह से।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक भी ठीक ही था, लोगों ने पीछे ही गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर दी थी और यहाँ से पैदल वो आगे जा रहे थे, लेकिन हम डायरेक्ट आगे निकल गए थे क्योंकि हमारे साथ हमारी दादी भी थे। तो हमने सोचा वहाँ पे दादी को उतार देंगे और गाड़ी फिर से पीछे ले आएंगे। लेकिन जैसे हम लोगों ने गाड़ी आगे लगाई, मतलब आगे लेके गए एंड तक, और वहाँ पर हमें पार्किंग भी मिल गई थी। तो पार्किंग तक पहुंचने से पहले हमने रोड के साइड में गाड़ी को खड़ा कर लिया था और खूब सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए यहाँ पे, क्योंकि व्यू ही इतना प्यारा था और दोनों साइड पानी ही पानी नज़र आ रहा था और बीच में बस ये पतली सी सड़क थी और खूब इंजॉय किया था हमने। तो यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चली हुई थी और ऐसे लग रहा था कि हवा के साथ हम भी उड़ जाएंगे। और देखिए यहाँ पीछे लोकल बस भी चलती हैं इस रोड पे, जो कि वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं वो बस में ही ट्रैवल करते हैं, लेकिन हमें वहाँ की लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं आती और वहाँ के लोग हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं बोल पाते। ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है वहाँ करने। तो इस रोड का व्यू जो है वो हाइट से देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, हाइट से इसे देखना। और समुद्र की लहरें ऐसे लगती हैं कि रोड के पास तक आ रही हैं और भागती हुई फिर से पीछे चली जाती हैं। चारों तरफ आपको पानी ही नज़र आएगा, बिल्कुल ज़मीन आसमान एक जैसे ही दिखते हैं यहाँ पे, और बीच में बस ये पतली सी सड़क है और बहुत ही अमेजिंग था यहाँ का व्यू। तो जहाँ पे हम बैठे हुए थे वहाँ पे क्रैब भी थे पत्थरों के बीच में और बहुत बड़े बड़े से थे, उनसे डर भी लग रहा था केकड़ों को देख के। तो रामेश्वरम में फेमस रेलवे ब्रिज भी है जिसे कि पंबन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, और ट्रेन आती है जिस पे, और ट्रेन से आने का जो व्यू है वो तो अल्टीमेट ही है और ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल पानी के साथ साथ ही चले हों जैसे कि। तो इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे धनुषकोडी बीच। तो ये बीच इस तरह से है और यहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया था क्योंकि सारी फैमिली हम साथ में थी, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो इस बात का था कि दादी भी साथ में थे। तो दादी को मैंने यहाँ पे रेबैन पहनाया हुआ था ताकि उनकी आंखों में धूप ना लगे। तो आप फ़ोटो से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे कितना इंजॉय किया था। अंडरलाइन भी होंगे। गुड। वेरी गुड। फ्लावर भी बना दो, ऊपर फ्लावर बना दो। तो फैमिली के साथ तो आप घर में ही एक जगह बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगता है, और जब घर से बाहर निकलते हैं कहीं घूमने के लिए तब तो वो मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ से श्रीलंका के आइलैंड भी नज़र आते हैं। एक तरह से इस जगह को श्रीलंका और इंडिया का जो बॉर्डर है वो भी बोलते हैं। तो मेरे दादी तो यहाँ पे आके बहुत ही खुश थे क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार राम सेतु पुल और रामेश्वरम जगह कितनी पवित्र है वो तो आप सब लोगों को पता ही है। तो आगे आप देखिए मेरी दीदी का बेटा अपने मौसा और मौसी के साथ कितना एंजॉय कर रहा था। मेरे दादी यहाँ पे साइड में छाते के नीचे बैठे हुए थे और एंजॉय कर रहे थे हमें देख के। जैसे कि मुझे पता था कि हमारी फैमिली में मेरे दादी बूढ़े हैं और वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे साथ निकले हुए थे घूमने के लिए, और दीदी का छोटा बेबी भी था। तो मैं घर से ही खूब सारे अम्ब्रेलाज और सनग्लासेस और खाने पीने का खूब सारा सामान लेके चली थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें खाने पीने के लिए होटल नहीं मिलता, और मेडिसिन्स भी साथ में रखी हुई थी। और जो भी मैंने सामान रखा था मैं सीरियसली बताऊं तो वो सारा सामान मेरे बहुत यूज़ में आया था।
क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा था कि हमें कहीं पे हमारे अकॉर्डिंग चाय नहीं मिल पा रही थी, कभी हमें खाने का नहीं मिल पा रहा था। तो जो भी मैंने सामान रखा हुआ था अपने बैग में वो सारा यूज़ में आ ही रहा था। और केटल भी मैं लेके ही चली थी, तो कहीं ऐसे लग रहा था कि मैगी बना लो, तो वहाँ पे मैगी भी बना ले रहे थे हम लोग। तो मदुराई मीनाक्षी टेम्पल, कन्याकुमारी, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड रामेश्वरम, धनुषकोडी बीच घूमने के बाद हम 5वें दिन वापस पहुंच गए थे बेंगलोर। तो बेंगलोर पहुंच के 3 दिन रेस्ट की और उसके बाद हम निकल गए थे शिरडी के लिए। शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन करने के लिए हम गए थे ट्रेन में। तो फैमिली के साथ ट्रेन का ट्रैवल भी हम लोगों ने खूब इंजॉय किया था एक साथ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं शिरडी साईं बाबा मेन टेम्पल में। तो शिरडी साईं बाबा जी के दर्शन कर लेने के बाद हम नेक्स्ट डे चले गए थे श्री शनि सिग्नापुर के लिए। तो शिरडी से यहाँ तक का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर्स का। तो शिरडी से श्री शनि सिग्नापुर आने के लिए बहुत आराम से टैक्सी मिल जाती है वहाँ पे। तो एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न कोई ट्रैवल कर रहे हैं और आप टेंपल जाते हो तो हर टेंपल में आपको व्हील चेयर जो है सीनियर सिटीज़न के लिए मिल जाती है। तो आज है मेरे पापा जी का बर्थडे, तो मेरी ओर से विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पापा। तो आज का ये वीडियो मैंने स्पेशल पापा जी के बर्थडे पे ब्यूटीफुल फैमिली ट्रिप पे बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ बेंगलोर में और कहाँ कहाँ गई थी और बेंगलोर में क्या क्या प्लेसेस हैं खास घूमने के लिए। और आज का ये वीडियो ब्यूटीफुल फैमिली ट्रिप कन्याकुमारी का आप सब लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा से इंतज़ार रहता है, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही, मिलती हूँ आप सबके साथ नए एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।